हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज मेरे ना आप सबके लिए एक क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक कार के अंदर। डजेंट मैटर किस टाइप की कार है, बेटा द चीपेस्ट कार इन द वर्ल्ड और द मोस्ट एक्सपेंसिव कार इन द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? आप गेस करके मुझे बताओ। जो भी कमेंट कर देगा फटाफट से तो उसको एक शायद गिव अवे मिल जाए इन द फ्यूचर, या फिर कुछ ना कुछ स्पेशल करेंगे। अभी मुझे एक्चुअली गिव के बारे में कुछ ना कुछ प्लान आउट करना है, बट करूँगा इन द फ्यूचर। सो सोच लिया, कमेंट कर दिया, राइट। तो अब गाइज मैं आपको बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कार का। गाइज एक पूरी की पूरी कार है, उसका जमीन के साथ, रोड के साथ एक ही कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, जो कि है टायर्स, राइट। अगर हम टायर्स का ख्याल नहीं रखेंगे तो ना तो हम कहीं जा सकते हैं, एंड हाई स्पीड्स के ऊपर अगर कुछ होता है तो इट कैन बी कैटास्ट्रोफिक। सो काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए टायर्स का। सो गाइज मैं आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट येट इग्नोर्ड सेफ्टी फीचर लेके आया हूँ, जो कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर यानी दो टाइप्स में अवेलेबल है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो अभी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। सो गाइज सबसे बड़ी गलती हम गाड़ी में बैठने के बाद क्या करते हैं, मतलब गाड़ी में बैठने से पहले क्या करते हैं? सबसे पहली गलती ये करते हैं कि हम अपने टायर्स को चेक नहीं करते कि उनके अंदर एयर प्रेशर कितना है। किसी टायर में हो सकता है पंक्चर हो, किसी टायर में हो सकता है हवा कम हो, एंड हम ले जाते हैं उसे बहुत दूर दूर हाईवेज के ऊपर। तो गाइज ऐसा गलती कभी मत करना है। ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट हमें उस गलती से ही बचाने वाला है। सो गाइस इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर हैं दो टाइप के टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS, जो कि अब हाई एंड कार्स के अंदर स्टैंडर्ड फीचर बनता जा रहा है। एंड धीरे धीरे कुछ सालों के अंदर ये सारे जो जितनी भी नीचे की कार्स हैं उन सब के अंदर ट्रिकल डाउन होकर आ जाएगा। बट हमें तब तक का वेट करना ही क्यों है, जब हम Amazon पे स्काई शॉप के एक्सटर्नल इंटरनल सेंसर्स में से कोई सा भी एक परचेज कर सकते हैं आज। आप इनकी अगर रिव्यू रेटिंग देखोगे तो वो बहुत ही एपिक है। दैट इज वाई मैंने उन्हीं से ये प्रोडक्ट लिया है आप सबको शोकेस करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स को सिर्फ और सिर्फ बेस्ट चीज़ ही देखने को मिले, जिसके अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, एंड आफ्टर सेल सर्विस भी बेस्ट होनी चाहिए। सो फटाफट से इस पर्टिकुलर बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं, एंड देन पहले जो सा भी सेंसर का बॉक्स हमारे हाथ में आएगा उसको देखते हैं। सो हियर वी गो, हियर गोज नथिंग, एंड यहाँ से ज़रा इसको फाड़ना शुरू करते हैं। ऑलराइटी गाइस, सो यहाँ पे आपको दो बॉक्सेस ऑलरेडी देखने को मिल रहे हैं। सो पहला बॉक्स ज़रा मैं ऐसे खींचता हूँ बाहर। ऑलराइट, there we go, and it clearly mentions Sky Shop TPMS tire pressure monitoring system. So अभी इसको यहाँ रखते हैं, and there's one more box, and this is also Sky Shop's TPMS. and अब बाहर बॉक्स को देखने के बाद तो देखो ऐसा नहीं पता चल रहा कि ये कौन सा वाला है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअली इसके अंदर कंटेंट्स में TPMS रिसीवर, एक्सटर्नल सेंसर्स, नट्स, यूजर मैनुअल एंड स्पैनर। सो ये गाइस है एक्सटर्नल एंड दिस इज द इंटरनल। अब आप साइज का थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि उसका बॉक्स थोड़ा अलग दिखता है, इसका बॉक्स अलग दिखता है, बट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम। सो गाइस सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं एक्सटर्नल सेंसर्स, क्योंकि सबसे ईजी लगाना इनको ही है। इंटरनल सेंसर्स के लिए काफ़ी मतलब टायर को खोलना पड़ता है, वो सब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है, लेकिन एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वाले ज़्यादा सेफ है इनसे, क्योंकि ये चोरी हो जाते हैं, या फिर पेट्रोल पंप पे अगर आपने हवा भरवाई उसको सही से टाइट नहीं किया तो वो खो भी सकते हैं। बट ये सब कुछ प्रॉब्लम्स है, लेकिन इनकी फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है। इसके अंदर एक लॉकिंग सिस्टम भी आता है, एंटी थेफ्ट लॉकिंग सिस्टम, जिससे कि वो चोरी होना और खोने से बच सकता है। बट उसके अंदर आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी एवरी टाइम यू फिल द एयर। सो हियर वी गो, बॉक्स में कोई सील नहीं है, एंड हियर वी गो, हियर वी गो, हियर वी गो। सो सबसे पहली चीज़ अगर मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगा आज, सारा कुछ फुल एंड फुल डिटेल में देने वाला हूँ। ऑलराइटी गाइस, सो यहाँ पे है रीड फुल पेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग योर TPMS। सो यहाँ पे इंस्टॉलेशन के बारे में है, अंडरस्टैंडिंग डिस्प्ले सेटिंग्स है, 1 ईयर वारंटी के साथ ये आता है, एंड 6 मंथ्स एक्सटेंडेड वारंटी भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। सो हियर वी गो, एंड सेकेंड चीज़ यहाँ पे एक यूज़र मैनुअल है, एंड ये है गाइस इसका एंटी थेफ्ट नट्स एंड एक स्पैनर भी साथ में आता है, तो हमें ये हमेशा ही साथ में कैरी करना पड़ेगा। बस यही एक ड्रॉबैक है, बट ईजी टू इंस्टॉल है, आप खुद भी कर सकते हो। इंटरनल में आप खुद नहीं कर सकते, भूल जाओ। सो यहाँ पे एक्चुअली सारी की सारी इसकी कैसे यूज़ करना है पूरे का पूरा यूज़र मैनुअल है। आप पढ़ना चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो, काफ़ी डिटेल दे रखी है यहाँ पे, एंड ये एंटी थेफ्ट कैसे लगाना है, सो सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं, विच इज़ फैंटास्टिक। ऑलराइट, सही चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी। एंड अब देयर इज़ अ केबल, माइक्रो USB केबल, जिसकी आपको एवरी 2 to 3 मंथ्स ही नीड पड़ने वाली है, इससे अलावा पड़ने नहीं वाली। ऑलराइट, सो ये गाइस सेंसर्स हैं यहाँ पर, मैं आपको पहले सेंसर्स दिखाता हूँ। ऑलराइट, सारे के सारे गाइस सेंसर्स के ऊपर ना आपको टायर कौन सा है, जैसे ये राइट रियर C सेंसर, फ्रंट लेफ्ट A सेंसर, फ्रंट राइट B सेंसर, RL यानी कि रियर लेफ्ट D सेंसर। सो ABCD के हिसाब से 4 सेंसर्स हैं यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एंड अगर बाई चांस कोई सेंसर खो भी जाता है ना, तो स्काई शॉप से आप कॉन्टैक्ट करोगे तो आप एक सेंसर भी परचेज कर सकते हो, विच इज़ अ फैंटास्टिक थिंग, राइट। सो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो देखो रहने वाली है डिस्क्रिप्शन के अंदर, एंड अमेजन का लिंक भी मैं आपको देने की पूरी कोशिश करूँगा। सो
सेंसर्स यहाँ पे रखते हैं। अब देखते हैं गाइस डिस्प्ले। एंड मज़े की बात, इट हैज़ अ सोलर पैनल राइट हेयर। सो अगर आपकी कार बाहर पार्क होती है तो कोई इशू ही नहीं है, आपको चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक डिस्प्ले है बहुत ही प्यारा सा, एंड यहाँ पे कुछ बटन्स दे रखे हैं, एंड और इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट इन केस आपको नीड पड़े चार्जिंग की तो। ऑलराइट, सो इसके अलावा एक ये है, ये किस तरह से, ये है पैड, यहाँ पे आप लगा दो इसको चिपकाने के लिए ऑन योर डैशबोर्ड। सो प्रीटी कूल। तो एक बार बॉक्स में और देखते हैं, और कुछ भी नहीं है। एंड एक बार मैं इसे ट्राई करता हूँ ऑन करने का। लेट्स सी, M बटन से कुछ होगा। अब ये ऑन कैसे होता है ये तो मुझे मालूम नहीं है फिलहाल। सो इट्स नॉट टर्निंग ऑन। तो मुझे एक बार इसका मैनुअल देखना पड़ेगा टू टर्न दिस बेबी ऑन। सो इसको अभी मैं साइड में रखता हूँ गाइस, इंक्लूडिंग द सेंसर्स। एंड अभी गाइस एक बार चलते हैं हम अपने इंटरनल सेंसर्स के बॉक्स के ऊपर, जो कि थोड़ा सा बड़ा है कंपेयर टू द एक्सटर्नल वन। लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज इन हियर। सो सेम पेज गाइस यहाँ पे भी हमें देखने को मिलता है जो कि वहाँ पे था, इंस्टॉलेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग, एक्जैक्टली द सेम पेज। एंड ये हटाएं तो दिस इज ऑल द प्रीटी सेम स्टफ, बट यहाँ पे हमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो इंटरनल के हिसाब से होंगी। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट। अच्छा, इसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के लिए बराबर ही इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो ये है गाइस इंटरनल सेंसर के लिए, एंड ये है गाइस एक्सटर्नल सेंसर्स के लिए। सो दोनों में सेम देखने को चीज़ मिलती है। एंड मज़े की बात गाइस एक और है, जो डिस्प्ले यूनिट है दोनों यूनिट्स के लिए, दोनों सेंसर्स के लिए इट इज़ एक्जैक्टली द सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। सोलर सेंसर हेयर, सोलर पैनल हेयर, बटन्स, डिस्प्ले, स्टिकी पैड एंड द माइक्रो USB चार्जिंग केबल। सो ये एक्जैक्टली द सेम है। एंड यहाँ पे आप सेंसर्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे कुछ स्क्रूज हैं विद वॉशर्स, आपको मैं एक्जैक्टली दिखाऊँ यहाँ पर। एंड ये है गाइस फ्रंट राइट और राइट। सो ये सेंसर्स हैं, एंड ये गाइस इसके वाल्व्स हैं। वाओ वाओ। तो इसके अंदर ये सेंसर के साथ ये ज्वाइन होगा यहाँ पर। एंड मतलब या देयर इज़ अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ द यू नो द थिंग। तो 4 आपको ये वाल्व्स मिलेंगे, ये इसके अंदर जाके ही फिट होगा। आई थिंक कुछ ऐसे ही सीन रहेगा। बाकी मैं इसके मैनुअल कंस्ट्रक्शन में देखूंगा कि कैसे फिट होना है। एंड गाइस मैं जब इसे इंस्टॉल करूंगा अपनी कार्स पे तो वो मैं आपको पूरा दिखाने वाला हूँ। सो ये आपको 4 सेंसर्स मिलते हैं, राइट रियर C सेंसर, दिस इज द D सेंसर, राइट लेफ्ट, सॉरी रियर लेफ्ट, दिस इज द फ्रंट राइट, एंड दिस इज द फाइनल द A फ्रंट लेफ्ट। ये 4 सेंसर्स एंड 4 वाल्व्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब ये वाल्व्स कैसे फिट होने हैं वो तो देखो एक्जैक्टली मैं चेक करने के बाद ही बताऊंगा। अभी मैं आपको कुछ भी नहीं यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे सकता इस पर्टिकुलर बात में। अपॉन चेकिंग द मैनुअल गाइस तो मुझे पता चल गया इसको ऑन कैसे करना है, बट देखते हैं करके। सो राइट वाले बटन को 3 सेकंड्स के लिए दबा के रखूंगा तो इट विल टर्न दिस बेबी ऑन। सो हियर वी गो, there we go, it turns on and ब्राइटनेस अभी आप देखो तो काफ़ी कम लग रही है मुझे यहाँ पे। मे बी ये डायरेक्ट लाइट बहुत ज़्यादा तेज़ है तो इस वजह से ऐसा कुछ लग रहा है। एंड अभी गाइस इसके अंदर टेम्परेचर मुझे दिखा रहा है ये 34 डिग्रीज, PSI 33, जबकि क्या कहते हैं यहाँ पे अभी ऐसा तो वर्क करेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। एंड बैटरी परसेंटेज भी यहाँ पे शो कर रहा है। एंड इस पर्टिकुलर यूनिट के अंदर हमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज देखने को ये मिलता है, इट सपोर्ट्स 5 सेंसर्स एक्चुअली, मतलब 4 तो अभी एट अ टाइम आपको बताएगा रियल टाइम में। एंड एक दूसरा देखने के लिए आपको कुछ बस बटन प्रेस करना है, आई डोंट नो कैसे करना है वो एक्जैक्टली मैं जब इंस्टॉलेशन वगैरह प्रोसेस करूंगा एंड तब आपको पता चलेगा। एंड अभी आप ये सोच रहे होगे कि अभी तो बॉक्स में तो हमें 4 ही सेंसर्स देखने को मिलते हैं, तो 5वां यू कैन ऑलवेज बाय, राइट। स्काई शॉप की खास बात यह है कि यू कैन बाय द स्पेयर पार्ट्स। अगर आपका इसका डिस्प्ले खराब हो गया है, इसकी बैटरी खराब हो गई है, सेंसर खराब हो गया है, यू कैन बाय देम सेपरेटली। सो इसका मतलब 1 साल की वारंटी तो मिलती है, 6 महीने की एक्सटेंडेड वारंटी भी वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लस पार्ट कोई खराब होता है 1 साल के बाद तो कोई दिक्कत ही नहीं है, खाली एक पार्ट लेंगे, अपना काम आगे चलाएंगे, right? And guys, actually I found out why this is the most reviewed and most kind of the best TPMS unit on Amazon. So इसके अंदर actually आप ये देखो डिग्री सेल्सियस, बार and temperature and everything. So everything is actually customizable in this thing. So अगर मोड बटन को मैं दबा के रखता हूँ सो इट गोज़ लाइक दिस। अभी ये बार में चला गया है। सो अब मैं इसको राइट लेफ्ट करूँगा तो मैं इसे PSI एंड बार में चेंज कर सकता हूँ। सो मुझे PSI चाहिए क्योंकि इंडिया में हम PSI यूज़ करते हैं एंड अभी डिग्री सेल्सियस टर्न हो रहा है तो मैं दबाऊंगा तो ये फ़ारेनहाइट में भी आप कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ देखो 154 दिखा रहा है एंड यहाँ पे आप 68 दिखा रहा है। आई डोंट नो 68 डिग्रीज़ पे तो यहाँ तो इसका ये मैक्सिमम लेवल है टायर प्रेशर, ये उसके लिए है। अब यहाँ पे हम इसको एक बार दबाएंगे तो ये PU, आई डोंट नो ये PU का क्या मतलब है। सो इसको मैं अभी मैनुअल में देखूंगा। एंड ये PD एंड दिस इज द TP, ये शायद वही जो मैं आपको बता रहा था कि मैक्सिमम कितना उसका डिग्री टेम्परेचर पे इसको सारन देना चाहिए। सो ये उस हिसाब से। सो लेट्स सेट इट एट 75 एंड बाकी PU एंड PD मैं देखूंगा कि वो चीज़ क्या है। सो या इट इज़ अ वेरी कस्टमाइजेबल यूनिट
एंड इट लुक्स एंड फील्स प्रीटी गुड। एंड सोलर पैनल है तो शायद इसको चार्ज करने की कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं रहे, एंड इट्स टोटली वायरलेस। एंड ये जो अपने सेंसर्स हैं इनकी बैटरी भी मैंने सुना है कि एटलीस्ट 2-2.5 साल तो ये आराम से चल जाती है, सो कोई इशू है ही नहीं इसके अंदर। सो इट्स एक्चुअली अ परफेक्ट यूनिट। मतलब आफ्टर सेल सर्विस भी यहाँ पे है, मतलब पार्ट्स हमें ईजिली मिलते हैं, प्राइसेस भी अच्छे हैं, प्लस काइंड ऑफ अ डिस्काउंट भी मिलेगा, क्योंकि मेरे व्यूअर्स के लिए तो बेस्ट चीज़ ही मैं लेके आने वाला हूँ, राइट। सो या मतलब मुझे अभी तक इसमें कुछ कमी नहीं दिखी। कमी अगर मैं एक छोटी मोटी की बात करूँ वैसे तो इट्स काइंड ऑफ अ नेट पिकिंग। बिल्ड क्वालिटी इज टोटली प्लास्टिक, ये थोड़ी सी और बेटर हो सकती थी, बटन इसके थोड़े से और अच्छे हो सकते थे। एंड आई होप एवरीथिंग गोज वेल, क्योंकि अभी हमने इसके जैसे डैशबोर्ड वैसे रख दिया, ये डिस्प्ले हम देखते हैं, एंड ये डिस्प्ले हैज़ काइंड ऑफ अ एम्बिएंट लाइट सेंसर ऑल्सो। आई डोंट नो कि किधर है, सो यहाँ पे तो अभी पता नहीं चल रहा, वो गाड़ी में पता चलेगा कि डे में ब्राइट हो जाता है फुली एंड रात में इट गेट्स डिम, शाम के टाइम इट गेट्स डिम। सो शायद इस सोलर पैनल से रिलेटेड ही होगा, या फिर यहाँ पे कुछ होल्स दिए हुए हैं, सो इनके अंदर भी हो सकता है। सो या एकदम परफेक्ट है। तो इसको बंद करने के लिए हमें यही बटन चाहिए। एंड इसके अंदर एक और फीचर है कि ये थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, मतलब बंद नहीं होता है, स्टैंड बाय पे चले जाता है, बट अगर आपको बंद करना है तो इस बटन को दबा के रखो फॉर 3 seconds एंड इट विल टर्न ऑफ जस्ट लाइक दैट। So there we go guys for my detailed, actually super detailed unboxing and overview of this SkyShop's internal and external tire pressure monitoring system। अब ये भी आप सोचो कि ये 2 डब्बे थे, एक्चुअली एक होता तो आधे में खत्म हो जाता वीडियो, राइट। तो ये 2 डब्बे थे, इसलिए थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया यहाँ पे, बट नॉनदलेस मैंने आपके साथ एक डिटेल्ड अनबॉक्सिंग यहाँ पे शेयर कर दी है। एंड गाइस अगर आपको अभी ही परचेज करना होगा तो आपको सारे के सारे जितने भी आपके इंटरेस्ट के लिंक्स हैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलने वाले हैं, सो आप वो आराम से चेकआउट कर लेना। एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ डिस्काउंट आप लोगों को मेरे थ्रू डेफिनेटली मिलेगा, बी इट Amazon, बी इट डायरेक्ट, सो वो आप लोग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करना। सो अभी कुछ दिनों के अंदर गाइस मैं इसे इंस्टॉल करूंगा। सबसे पहले गाइस मैं करने वाला हूँ एक्सटर्नल वन इंस्टॉल, क्योंकि एक्चुअली इसको इंस्टॉल करना बहुत ही ज़्यादा इजी काम है, एंड इसके लिए मुझे एक्चुअली एक शॉप पे जाना पड़ेगा, टायर शॉप पे, तो वहीं पे इंस्टॉल होगा ये। तो इसलिए इसको थोड़ा सा बाद में रखते हैं, पहले ये यूज़ करके देखते हैं, लेट्स सी हाउ एवरीथिंग गोज। सो ऑन दैट बॉम्बशेल गाइस लेट्स एंड दिस पर्टिकुलर व्लॉग। एंड आपको कुछ भी क्वेरी रहेगी, क्वेश्चन रहेगा, तो प्लीज डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर मेरी नॉलेज में होगा तो मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करके बता दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा या कोई भी वीडियो अच्छा लगा ऑन द चैनल, सो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग। गाइस अभी चेकआउट कर लेना, अगर बाई चांस आप नए हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो, तो आप और भी वीडियोस को चेकआउट कर लेना। अच्छा लगता है तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड शेयर द चैनल wherever you can. So bye guys, take care, see ya, have lots and lots of fun.